तो सक्सेस पाना आसान नहीं है, बट देर आर सर्टेन वेज जिनको तुम ट्राई करके अपनी जो सक्सेस की जो रेट है उसको बढ़ा सकते हो। आई एम नॉट गारंटी कि तुम्हारी सक्सेस मिलेगी तुम्हें, बट इट विल क्रिएट अ सीवियरली चांसेस दैट यू कैन अचीव योर गोल्स। तुम्हें काफ़ी हद तक मोटिवेशन देगी जो मैं चीज़ें बताऊंगा। इसमें से जो चीज़ है ना वो है कि तुम हिडन ट्रायल मेथड करो। हिडन ट्रायल मेथड क्या होता है? सबसे पहले तुम्हें किसी चीज़ को जिसमें तुम्हारे खुद का इंटरेस्ट हो या फिर किसी और ने कहा हो, तुम्हारे पेरेंट्स प्रेशराइज कर रहे हो, उसको ट्राई करके देखना है। अब देखो स्टडीज तो तुम बचपन से ट्राई कर ही रहे हो, तुम्हें अभी तक पता ही चल ही गया होगा तुम स्टडी के लायक हो या नहीं। तो स्टडी के अलावा कोई और चीज़ जिसको तुम्हें लगता है कि इसमें करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, उसको बेसिकली ट्राई करो, उसमें थोड़ा समय दे दो। एंड अगर तुम उसको सक्सेस मिले तो ठीक है। उसमें अराउंड सक्सेस के लिए मैं यही कहूँगा कि 10-12 फेलियर इनफ है। अगर तुम 10-12 फेलियर के बाद उस चीज़ में सक्सेस नहीं पा सकते हो, अगर तुम 10th-12th क्लास तक तुम्हें पता चल जाएगा वैसे तुम पढ़ स्टडीज़ के लायक हो या नहीं, वैसे ही तुम्हें 10-12 फेलियर से पता चल जाएगा। अब मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम 10-12 साल लगाओ, क्योंकि 10-12 तक तुम अराउंड 16-17 साल के हो जाते हो। यानी तुम अपनी लगभग जब 14-15 साल स्कूल में दे दिए। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम पैदा होके ही बोलना नहीं सीखे, उससे पहले पैदा होते ही डायरेक्ट स्कूल में पहुँच गए रोबोट की तरह, ऐसा थोड़ी था। तुमने फर्स्ट सर्टेनली स्टार्टिंग में कुछ चांसेस करे, कुछ बड़े हुए, थोड़े बहुत बोलना बोलना सीखे, देन तुम स्टडीज़ के लिए गए। ऐसे ही तुम्हें इसमें कम समय लगेगा तुम्हें कंटेंट जो भी तुम अब चीज़ करोगे, क्योंकि अब तुम्हारी टीन एज, अब तुम ज़्यादा अच्छे से लर्न कर सकते हो। सो बेसिकली तुम्हें अपनी टीन एज में जिस चीज़ को तुम करना चाहते हो उस पर एफर्ट्स पुट इन करने हैं, या फिर किसी भी एज में एफर्ट्स पुट इन करने हैं। तुम जितना यंग एफर्ट पुट इन करोगे ना अर्लियर, और अगर तुम थोड़े ओल्डर हो ना, तो तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि तुम जो भी चीज़ करो ना उस पर थोड़ा सा ऐसे चीज़ करो जिसमें थोड़े चांसेस हाई मिले। अब तुम 23-24 के हो गए हो तो तुम्हें पता होगा कि आपको पता होगा कि देर आर मैनी वेज। अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि जो भी रटने वाली चीज़ें होती हैं जैसे थ्योरी वगैरह, कोडिंग वगैरह, ये चीज़ों में मोस्ट ऑफ यू को पता चल जाएगा कि तुम इस चीज़ के लिए नहीं बने हो 23-24 तक। एंड अगर 13-14 हो ना तो तुम्हें थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए। फिलहाल मैं भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ। मैं 13-14 का नहीं हूँ, उससे थोड़ा ओल्डर हूँ, फिर भी मैं थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा हूँ। देख रहा हूँ वर्ल्ड के बारे में कि देखे देर आर अपॉर्चुनिटीज़, उन अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब कर सकते हैं। एंड धीरे धीरे मैं चीज़ें सीख भी रहा हूँ। उन चीज़ में से जो मैंने एक चीज़ सीखी ना, वो है कि तुम्हें अपने जो माइंड है उसको पूरी तरह से किसी और के हाथ में नहीं देना है। फर्स्ट, अगर तुम कंटेंट कंज्यूमर हो, कंज्यूमर, क्रिएटर नहीं, तो तुम्हें क्रिएटर बनना पड़ेगा। अब देखो तुमने अब तक एक चीज़ को तो नोटिस कर ही लिया होगा कंटेंट को, अगर तुम कंज्यूमर हो तो, कि कौन सा कंटेंट लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है या कौन सा कंटेंट नहीं करता। बेसिकली ये एक अच्छी चीज़ है हिडन ट्रायल मेथड के लिए, किस चीज़ को भी ट्राई करो, हर टाइप का कंटेंट बनाओ। यूट्यूबर बनना चाहते हो तो हर टाइप का, सेल्फ इम्प्रूवमेंट से लेके गेमिंग तक, पता नहीं किस में तुम्हें सक्सेस मिल जाए। एंड जब शुरुआत करो तो ऐसी नीच से करना जिसमें कंपटीशन कम है। स्टार्टिंग में गेमिंग है या फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट में मत कूद जाना, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। स्टार्टिंग में तुम कर सकते हो जैसे कि एजुकेशन सेक्टर में भी कंपटीशन है, तो तुम फाइनेंस में भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है कंपटीशन। तो तुम्हें अपने हिसाब से एक्सप्लोर करना है। जो साइकोलॉजी को बताते हैं, साइकोलॉजी में भी एक दो गिने चुने चैनल्स को छोड़ के अब किसी पे व्यूज़ नहीं आ रहे। तो तुम्हें खुद को एक्सप्लोर करना है कि जहाँ पे लोग कंपटीशन कम है बट लोग देखना चाहते हो उस चीज़ को, तुम किस चीज़ से रिलेट करते हो, क्या वहाँ पे कंपटीशन है, तुम किस चीज़ को कर सकते हो, क्या वहाँ पे कंपटीशन है। एंड तुम्हें हर चीज़ का एक मेथड बनाना है, हर चीज़ का एक रूटीन बनाना है। ऐसा नहीं है कि तुम रैंडमली किसी भी चीज़ को कर रहे हो, पहले तुम्हें सोचना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम उस चीज़ को 1-2 साल देने वाले हो। 10 फेलियर सीखोगे, 10 फेलियर से सीखोगे उस चीज़ के लिए, तो तुम्हें कम से कम 10 फेलियर के लिए थोड़ा तैयार तो होना पड़ेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं होगा क्या। तुम्हें थोड़ी सी अपना समय देना पड़ेगा। और एंड तुम्हें एक्सप्लोर करो। एंड जब तुम 24-25 के हो गए तो तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी, ये मेरी एडवाइस है तुम्हें। एंड आई थिंक इस एडवाइस को मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ, एंड देखते हैं जब मैं 24-25 का होगा हूँ तब क्या होता है। क्या मैं फेशियली और ज़्यादा बेटर होऊंगा, या फिर मेरे ये जो स्किन क्वालिटी है ये इम्प्रूव होगी, क्या होगा, देखते हैं। एंड तुम भी एक्सप्लोर करो, देखो क्या है, किस चीज़ के लिए तुम बने हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।